जयकारी समरी भगवती भारती प्रणमी जिन जग बंदो केवल आत्मबोध को केवल आत्मबोध को सुसर्ष प्रबंध समझो वस्तु स्वरूप ने समझो मेरे भाई वस्तु स्वरूप समझे बिना व्यर्थ है चतुराई वस्तु स्वरूप समझे बिना व्यर्थ है चतुराई आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है तेरा विज्ञान विश्व शांति का मूल है तेरा विज्ञान। सम्यक दृष्टि क्यों नहीं बंधाता मालूम पड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से समझ में आए। सम्यक दृष्टि नहीं बंधाने का कारण क्या है? जो उदय भाव और परम परिणामिक भाव, 5 भाव है, 5 भाव, अदैक भाव, 3 साधना के भाव, शौषम भाव, उपसम भाव और क्षायिक भाव और परम परिणामिक भाव यानी अपना अस्तित्व। सम्यक दृष्टि की दृष्टि उदयिक भाव के लक्ष्य में नहीं होती है। उदय भाव से जो क्रिया होती है, अभी क्या उस दृष्टांत के माध्यम से क्या समझना है? चोरी पहले भी करता था, डकैती पहले भी करता था, अभी भी कर रहा है। अपनी नजरों में तो वही की वही दिख रही है, दिख रही नहीं दिख रही। पहले भी चोरी करता था, अभी भी कर रहा है, लेकिन जो प्रवृत्ति थी उसमें से वृत्ति निकल गई। वृत्ति यानी उपयोग। जो प्रवृत्ति थी उसके अंदर से उसकी वृत्ति निकल गई। वृत्ति निकलने के कारण बंध तो पड़ता है लेकिन अनुबंध नहीं पड़ता, क्योंकि अपना स्वरूप जान लिया। अपना स्वरूप जान लिया, ये मैं हूं, और बाकी की जो भी सब उदय भाव से क्रिया होती है शेषा में बहिर्भाव। नान दंसन संजोग का उन्होंने पक्ष पकड़ लिया। अपने स्वरूप का, अपने घर का वेदन हो गया। सम्यक दर्शन में बस यही होता है। सम्यक दर्शन यानी जागना और चारित्र यानी भागना। सम्यक दर्शन यानी जागना और चारित्र यानी भागना। पहले सम्यक दर्शन, सखीरे आजे आनंद की घड़ी आई, उसके अंदर देखो कितना सुपर कर्म दिया 14 गुण ठाने का। ये 14 गुण ठाने का कर्म जो समझ में आ जाए तो हम कहीं भी विचलित नहीं होंगे। सखीरे आजे आनंद की घड़ी आई करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो। ये दर्शन कौन सा दर्शन? सम्यक दर्शन की बात। सम्यक दर्शन यानी अपना ध्रुव कारण परमात्मा। साहिब कहते थे ना कारण परमात्मा। एक बार इल्ला के अंदर साहिब की वाचना दी। एक बहन ने प्रश्न किया था, कल्पना बहन कोई नाम था, कल्पना बहन ने प्रश्न किया था इल्ला के अंदर। इल्ला में साहिब की वाचना दी कि साहिब आप कारण परमात्मा के ऊपर इतना भार मुकते तो कार्य परमात्मा क्या समझना? प्रश्न किया था साहिब, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। साहिब का सब्जेक्ट ज़्यादा चल रहा था कि आप कारण परमात्मा के ऊपर इतना भार मुकते हो तो मंदिर के कार्य परमात्मा को क्या समझना? लेकिन कारण परमात्मा समझे बिना खाली अपने पर सात्विक है, तात्विक नहीं है। जब तक कारण परमात्मा समझ में नहीं आता है तब तक हमारे पास मात्र थ्योरी है, प्रैक्टिकल नहीं है, मात्र शाब्दिक है, तात्विक नहीं है। भाई ने प्रश्न पूछा था इल्ला के अंदर कि साहिब आप कारण परमात्मा के ऊपर इतना भार मुकते हो तो कार्य परमात्मा क्या समझना? साहिब ने कहा मैं तुम्हें शास्त्रों में तत्वों में नहीं उलझाऊंगा। इतनी सुंदर बात की साहिब ने। कल्पना बहन को कहा कि बहन तेरी शादी हुई, शादी होने के बाद ससुराल में गई, शादी होने के बाद ससुराल में गई और ससुराल में जाने के बाद सब ज्ञान इकट्ठा किया। ये मेरे देवर है, ये मेरे जेठ है, ये मेरे काकी ससुर, मामी ससुर, वो पूरी दुनिया का ज्ञान इकट्ठा कर लिया। और कोई आगे तुझे पूछे तेरे पति कौन है, तू तो मालूम ही नहीं। सब किसके पीछे रिलेशन थे? कारण परमात्मा यानी अपना त्रिकाल पति, शुद्ध आत्मा, त्रिकाली ध्रुव, चैतन्य अविनाशी, सजानंदी। इसको जाने बिना मात्र शाब्दिक है, इसको जानने के बाद ही तात्विक होता है। कारण परमात्मा समझने के बाद ही प्रभु में समाधि रस दिखता है। समाधि रस से भरियो हो लाल। अभिनंदन भगवान की चौथी कड़ी, अभिनंदन देवचंद्र जी महाराजा की
चौथी कड़ी के अंदर बहुत ही सुंदर इसका दर्शाया है। अजगुलगत केशरी लहे निज पद सिंह निहाल, तिम प्रभु भक्ति भवि लय आत्म शक्ति संभाल। दृष्टांत तो बहुत बारी हमने सुना है, लेकिन दृष्टांत से भी थोड़ा आगे चलना है। बकरों के टोले में सिंह का बच्चा बड़ा हुआ, दृष्टांत तो सभी ने सुना है ना, कितनी बार सुना है। बकरों के टोले के अंदर सिंह का बच्चा बड़ा हुआ। बड़ा होने के बाद एक बार नदी के कांटे के ऊपर खुद पानी पीने गए। सब साथ में जाते तो क्या होता था, पानी झकोड़ जाता था। उस झकोरे हुए पानी में अपना प्रतिबिंब नहीं पड़ता है। साहिब कहते थे मुख्य साधना में 3 चीजें होना अनिवार्य है। साहिब बहुत बार कहते थे, एक तो मौन होना चाहिए, एकांत होना चाहिए और स्थिरासन होना चाहिए। कोई भी योग के अंदर ये 3 मुख्य अनिवार्य साहिब बताते थे, मौन, एकांत और स्थिरासन। जब सिंह अकेला पानी पीने के लिए नदी के कांटे के ऊपर गया तो क्या हुआ था, पानी एकदम स्थिर पानी था। और स्थिर पानी के अंदर जब सिंह की नजर पड़ी तब क्या हुआ, सबसे पहले भेद ज्ञान हुआ। क्या भेद ज्ञान हुआ, जो बकरों के साथ में रहता हूं ये मेरा स्वरूप नहीं है। अभी तक स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ है, लेकिन सबसे पहले भेद ज्ञान हुआ, ये मैं नहीं हूं। कब मालूम पड़ा, जब अपना प्रतिबिंब देखा, तब सबसे पहले क्या हुआ, भेद ज्ञान हुआ, ये मेरा स्वरूप नहीं है। अभी उसके बाद सामने जब सिंह ने गर्जना की, सामने सिंह ने गर्जना की, तब इसने सामने गर्जना की, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, यही मेरा स्वरूप है। कब कहा, कब कहा, अपना दर्शन हुआ पहले, तब सामने टैली हुआ। क्या हुआ, पहले अपना निज का दर्शन हुआ, तब सामने परमात्मा से टैली हुआ, यही मैं हूं। जो अपना दर्शन किए बिना सीधा सामने सिंह को देखता तो बकरों के साथ वो भी भाग जाता, होता कि नहीं होता। अपना प्रतिबिंब नहीं देखा होता और खाली सिंह को देखता तो क्या होता, टोलों के साथ, बकरों के टोलों के साथ वो भी भाग जाता। लेकिन क्यों नहीं भागा, पहले दर्शन कर लिया, अपने दर्शन से टैली हुआ, यही मेरा स्वरूप है, यही मैं हूं, दैट इज आई। ये कारण परमात्मा के जानने के बाद अंदर से परमात्मा में वितराग रस, उपसम रस, शांत रस कब दिखता है, जब यहाँ पे वेदन होता है ना, तब सामने दिखता है। सम्यक दर्शन में क्या होता है, जब निज दर्शन होता है, अपने स्वरूप का दर्शन होता है, तब परमात्मा की महिमा घटती नहीं, लोग डरते हैं। परमात्मा की खरी खरी महिमा हम होली में क्या करते हैं, होली के अंदर खाली बोलते हैं, कभी खोलते नहीं है। होली के एक पदों को देखो, महापादी ईश्वर विजय जी को, दुनिया के अंदर महापादी ईश्वर विजय जी ने जो समन्वय करके हमको दिया ना, समन्वय जो समन्वय करके दिया ना, अद्भुत अद्भुत कोटि का दिया है। पूरी होली के अंदर हम क्या करते हैं, अरिहंत पद हो, सिद्ध पद हो, आचार्य पद हो, उपाध्याय पद हो, साधु पद हो, दर्शन पद, ज्ञान चारित्र पद, सब पद में खमासना किसका देते हैं, कौन सा खमासना देते हैं, वीर जिनेश्वर। अपने घर की किसी की बात नहीं है, वीर जिनेश्वर उपदेश से, सांबल जो चित्त यानी हृदय से, बुद्धि से नहीं, चित्त यानी हृदय, सांबल जो चित्त लाई रे आत्म ध्याने आत्मा। कौन कह रहे हैं, किसकी बात है, वीर जिनेश्वर। वीर यानी महावीर स्वामी नहीं, अनंता काल में जितने भी वीर हुए सबका यही उपदेश है, आत्म ध्याने रिद्धि मले सभी आई। ये परमात्मा की खरी आज्ञा है, आसाधना नहीं है। परमात्मा की खरी आज्ञा है, परमात्मा की रूपातीत। सिद्ध भगवान का दुआ देखो, रूपातीत स्वभाव जे केवल दंचन ते ध्याता, क्या कहा, ते ध्याता निज आत्मा, जिन आत्मा नहीं, क्या कहा, किसने कहा, परमात्मा की वाणी, ते ध्याता निज आत्मा। हम खाली बोलते और चले जाते आगे, कभी उस पर रुकते नहीं, कभी खोलते नहीं। ते ध्याता निज आत्मा। अभी पन्या जी महाराज के हस्ताक्षर के अंदर जहां जहां जीन शब्द आता है वहां निज शब्द समझना, तभी पदार्थों का अर्थ हाथ में आएगा। जहां जहां जिन शब्द आता है वहां निज पद को समझना। निज यानी वापिस किसकी,
सत्ता की बात, त्रिकाली ध्रुव की बात। जहां जहां जिन पद आता है बाबा नित पद समझोगे। आत्म ध्याने आत्मा रिद्धि मलय सभी आई। अभी पदार्थ की उंडान हाथ में आएगी, पदार्थ का क्रीम हाथ में आएगा, पदार्थ का तत्व हाथ में आएगा। ते ध्याता निज आत्मा वही सिद्ध गुण खानी। सम्यक दर्शन के ऊपर ही फोकस करना है। सम्यक दर्शन यानी जागना, चारित्र यानी भागना। उसके बाद हर क्रिया अमृत क्रिया बनती है। इसी कड़ी के अंदर सुबह अपना पद लिया था महापाद ईशो विजय जी का, चेतन अब मोहे दर्शन दीजे। जैसी ऐसी प्यास तड़प झंकना नहीं जगती है। चेतन अब मोहे दर्शन दीजे, तुम दर्शन भव चीजे, तुम दर्शन शिव सुख पामीजे। या कारण तप संयम क्रिया, कहो कहा लो कीजे, तुम दर्शन बिन सब ही झूठा, अंतर चित्त ना भीजे। तीसरी कड़ी के अंदर क्रिया मूढ़मती है जन कोई, क्रिया मूढ़मती जन है कोई, ज्ञान औरों को प्यारा, मिलित भाव रस बेउ ना चाखे, तू रहता दोनों से न्यारा। क्रियावादी और निश्चयवादी दोनों को ले लिया। महापादी ईश्वर विजय जी ने इतना गजब का समन्वय करके दिया पदार्थों को। क्रिया मूढ़मती है जन कोई, ज्ञान औरों को प्यारा। वर्तमान के अंदर दो वर्ग देखे जाते हैं। एक वर्ग ऐसा देखा जाता है, एक वर्ग ऐसा देखा जाता है जिन्होंने सीढ़ियां तोड़ दी है, मात्र मंजिल की बातें करता है। क्या करता है? मात्र सीढ़ियां तोड़ दी है और खाली मंजिल की बातें करता है। और दूसरा वर्ग ऐसा देखा जाता है जो सीढ़ियों को मंजिल समझ के डेरा डाल के बैठ गया। समझ में आए दोनों? एक वर्ग ऐसा देखा जाता है जिन्होंने सीढ़ियां तोड़ दी और मंजिल की बातें करता है, और एक वर्ग ऐसा देखा जाता है सीढ़ियों को ही मंजिल समझ के वहां डेरा डाल के बैठ गया। दोनों की मंजिल, दोनों की दिल्ली दूर है। फुटबॉल का गेम होता है, फुटबॉल का एक व्यक्ति सुबह से शाम फुटबॉल खेलता है, लेकिन गोल क्या होता है उसे मालूम ही नहीं। लोगों की तालियां मिलती है, क्या 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 खेल रहा है, लेकिन गोल उसे मालूम ही नहीं गोल क्या होता है। और एक व्यक्ति खाली बाहर खड़ा रह के गोल की बातें करे तो दोनों का गोल हो सकता है, दोनों का गोल हो सकता है। बोलो। वसुमती बहन ने इसके बहुत अच्छे खुलासे किए। वसुमती बहन से बहुत इनके बाद में डिस्कस हुई, बहुत अच्छे खुलासे किए। क्रिया के अंदर कर्तापना छोड़ना है। करने से भी कुछ नहीं मिलेगा, नहीं करने से भी कुछ नहीं मिलेगा। तो क्या करना? जो क्रिया के अंदर से कर्तापना छोड़ना है। मैंने किया, पन्या जी महाराज की बहुत सुंदर बात है, जहां मैंने किया, जहां मैं आया, किसी भी क्रिया के अंदर, किसी भी अनुष्ठान के अंदर जहां समथिंग आया, मैं आया, चंदन की लकड़ी को जला के कोलसा बना दिया। पहले भी कीमत थी और अब भी कीमत है, लेकिन अभी कितनी कीमत? जहां मैं आया, मैं कर्तृत्व भाव, पर परिणति कर माने अपनी क्रिया गर्वे घेलो। अरे उनको जैन भी क्यों कहिए, मूर्खमा नंबर पहलो। यानी कर्तृत्व भाव छोड़ना उसके अंदर। क्रिया मूढ़मती है जन कोई, ज्ञान औरों को प्यारा, मिलित भाव समन्वय दोनों का, जो उसका रस बेउ ना चाके, तू रहता दोनों से न्यारा। एक महापुरुष की पुस्तक पढ़ी थी, उसमें लिखा कि प्रतिक्रमण विष का कुंभ एक भी दिन करने जैसा नहीं। अभी आधी पुस्तक पढ़ी तो क्या प्रतिक्रमण पूरा छोड़ दे? क्या लिखा आनंद भाई? प्रतिक्रमण विष का कुंभ है, एक भी दिन करने जैसा नहीं है। और वही महापुरुष आदि बुक के बाद में लिखते हैं, प्रतिक्रमण अमृत का कुंभ है, एक भी दिन छोड़ने जैसा नहीं है। इसका समन्वय नहीं लगाए तो क्या होगा? हमने किया क्या? प्रतिक्रमण क्रिया के अंदर ही, क्रिया साधन है, साध्य नहीं। दोनों का दूसरी कड़ी के अंदर, किसके अंदर? नित्यानित्य का भेद बताकर मिथ्या दृष्टि हराई, सम्यक ज्ञान की दिव्य प्रभा को अंतर में प्रगटाई। साध्य और साधन कब से मालूम पड़ता है? जब सम्यक दर्शन रूपी दीपक की ज्योति प्रकट होती है, तब मालूम पड़ता है साधन क्या है और साध्य क्या है।
मार्ग क्या है और मंजिल क्या है, खाद क्या है और खाद्य क्या है, दवाई क्या है और स्वास्थ्य क्या है, शुभ क्या है और शुद्ध क्या है, उपकारी क्या है और उपादेय क्या है, इन दोनों का कब मालूम पड़ता है? सम्यक दर्शन के बाद में मालूम पड़ता है। शुभ और शुद्ध, जब तक जीव विभाव में बैठा है, जब तक जीव विभाव में बैठा उसको प्रभाव की बातें की जाती है, लेकिन कोई महापुरुष उसको प्रभाव में अटकाते नहीं, स्वभाव में जाके अटकाते। जब तक जीव विभाव में बैठा है तब तक उसको प्रभाव की बातें की जाती है, लेकिन उसको प्रभाव में अटकाते नहीं। अटकाना कहाँ पे? अपने स्वभाव में जाके अटकाना। शुभ, पहले क्या हुआ? अशुभ, शुभ और शुद्ध, इन तीनों बातों को समझना है। अशुभ क्या है, शुभ क्या है और शुद्ध क्या है। एक उदाहरण के माध्यम से तीनों चीजों को समझना है। अशुभ किसे कहते हैं, शुभ किसे कहते हैं और शुद्ध किसे कहते हैं। पानी का एक बूंद है, पानी का एक बूंद रोटी के गर्म तवे पे गिर जाए, पानी का एक बूंद रोटी के गर्म तवे पे गिर जाए तो क्या होगा? जल के भस्मीभूत हो जाएगा। क्या होगा? पानी का बूंद जल के भस्मीभूत हो जाएगा। वही पानी का बूंद रेगिस्तान की गर्म रेती में गिरे तो क्या होगा? सूख के समाप्त हो जाएगा। वही पानी का बूंद रेगिस्तान की गर्म रेती में गिरे तो क्या होगा? सूख के समाप्त हो जाएगा। वही पानी का बूंद कमल के पत्ते के ऊपर गिरे तो क्या होगा? मोती की तरह चमक जाएगा। क्या होगा? वही पानी का बूंद मशीन क्या नहीं, मशीन क्या हमारा सामान वही पानी का बूंद कमल के पत्ते के ऊपर गिर जाए तो क्या होगा? मोती की तरह चमक जाएगा। पानी का वही बूंद है, कमल के पत्ते के ऊपर गिरे तो क्या होगा? मोती की तरह चमक जाएगा। और वही पानी का बूंद सागर में मिले तो क्या होगा? अक्षय अमर अविनाशी बन जाएगा। क्योंकि दोनों की जात, दोनों की क्वालिटी एक होने के कारण वही पानी का बूंद सागर में मिल जाए तो क्या होगा? अक्षय अमर अविनाशी बनेगा, नहीं बनेगा? क्यों? दोनों की जात एक। रंजन धातु मिलाप होगा कि नहीं होगा? रंजन धातु मिलाप कब होगा? दोनों की क्वालिटी, दोनों की जात एक होनी चाहिए। ये व्यवहार से समझा, अभी इसको भाव से समझो, नीचे से समझो। आत्मा का परिचय होगा ना, पहले सबसे पहले आत्मा का परिचय। परिचय से क्या होगा? प्रीति होगी। किसी व्यक्ति का परिचय होता है तो प्रीति होती कि नहीं होती है? पहले क्या होता है? पहले व्यक्ति का परिचय, परिचय के बाद प्रीति, और प्रीति के बाद उसके बाद मुलाकात, मिलन होती है। जैसे ही आत्मा की सबसे पहले, आत्मा कैसा है पहले समझना। आत्मा कैसा है? आनंद गंजी महाराजा ने अध्यात्म जे वस्तु विचार है बाकी सब, श्यासनाथ भगवान के स्तवन में अध्यात्म जे वस्तु विचारे बाकी सब लबासी है। मारवाड़ी शब्द है, प्योर मारवाड़ी। लबाड़े किसको बोलते हैं मालूम है? लबाड़े कितने क्यों? फिजूल बातें, जिसका कोई मूल्यहीन बातें। आनंद गंजी महाराज ने कहा आत्मा को छोड़ के जितनी भी बातें सब लबाड़ाई। अध्यात्म એટલે क्या? अध्य यानी मुख्य, अध्य यानी मुख्य, जिसमें आत्मा की बातें हैं और अपने स्वरूप की उपलब्धि प्राप्ति कराए। इसको छोड़ के सब क्या कहा? मारवाड़ी में प्योर शब्द। आनंद गंजी महाराज ने मराठी मारवाड़ी काई व्याकरण देखने नहीं बैठे। अध्यात्म वस्तु विचारे
बाकी जान लबासी आत्म वस्तु गते जे वस्तु प्रकाशे आनंद घन मत वासी, यानी अध्यात्म की प्राप्ति कराए। आत्मा कैसा है? असंख्य प्रदेशी। आत्मा का शॉर्ट में संक्षेप में परिचय, आत्मा कैसा है? असंख्य प्रदेशी। एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, ऐसा त्रिकाली ध्रुव आत्मा है। कैसा है? असंख्य प्रदेशी। असंख्य प्रदेश है आत्मा के, एक एक प्रदेश के ऊपर अनंत गुण और एक एक गुण की अनंत अनंत पर्याय, ऐसा आत्मा का स्वरूप है। अनंत गुण में मुख्य गुण कौन सा है? ज्ञान गुण। बाकी सब गुण अंधे हैं। खाली देखता गुण कौन सा है? मात्र ज्ञान गुण स्वपर प्रकाशी है, खुद को भी जानता है, उसके क्षेत्र में जो भी आता है उसको भी जानता है। अभी क्या होता है? आत्मा के ज्ञान गुण से हर समय ज्ञान की पर्याय आती है। ज्ञान यानी इंजन, बाकी गुण सब डब्बे है। ज्ञान सीधा, सब गुण सीधे, ज्ञान उल्टा तो सब उल्टा। सब गुणों का इंजन कौन है? ज्ञान गुण। ज्ञान अगर उल्टा है तो सब गुण उल्टे, ज्ञान सीधा हो तो सब गुण सीधे। अभी क्या होता है? हर समय आत्मा के ज्ञायक से हर समय ज्ञान गुण की पर्याय आती है। वो पर्याय क्या करती है? भूल। जो इसके अंदर प्रतिबिंबित होता है वो ज्ञान गुण पांचों इंद्रियों के साथ अपनापना जब करती है, आती का है ज्ञायक से। ज्ञायक जो आत्मा का जो आधार है, ज्ञायक ज्ञान से ज्ञान गुण की हर समय पर्याय आती है। वो पर्याय जब पांचों इंद्रियों के भोग के साथ जब अपनापना करती है तो क्या करती है? रोटी के गर्म तवे पे जो बिंदु पड़ता है जल के समाप्त हो जाती है। वही आत्मा के ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय, जो द्रव्य कर्म का प्रोडक्शन है। आज जो वर्तमान में जो भी दिख रहा है, हमारे करने से कुछ भी नहीं हुआ है। जो पूर्व में शूटिंग की थी वो उसकी रिले हो रही है आज। जो पूर्व में हमने जो शूटिंग की थी, वर्तमान में जो भी दिख रहा है, मेरे करने से कुछ भी, मेरे करने से कैसे भी महापुरुषों को करता अपना उड़ाना है। किसी भी माध्यम से एन केन प्रकारे न क्या करना है? कर्ता भाव को उड़ाना है। और कर्ता भाव उड़ेगा तब सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। सम्यक दर्शन का बाधक मात्र कर्तृत्व भाव, चाहे सुख में हो चाहे अशुभ में हो। सुख से निकल जाते, अशुभ से निकल जाते, फिर शुभ में आ जाते। ज्ञान, आत्मा के ज्ञान गुण की पर्याय जब पांचों इंद्रियों के साथ अपनापना करती है तो क्या करती है? जल के भस्मीभूत हो जाती है। वही आत्मा के ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय, जो द्रव्य कर्म का प्रोडक्शन है। आज जो वर्तमान में जो दिख रहा है ना, वो क्या है? द्रव्य कर्म का प्रोडक्शन। जो पूर्व में हम शूटिंग करके आए थे वो आज रिले हो रही है। हमारे साथ में कुछ भी नहीं है कुछ हाथ में अपने? बोलो आनंद भाई। इतना 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 नथिंग आएगा ना, तब सम्यक दर्शन की बात होगी। आज पूरी दुनिया समथिंग में भाग रही है, लेकिन प्रभु का मार्ग नथिंग में। आज पूरी दुनिया समथिंग के अंदर भाग रही है। मुझे कुछ बनना है और बनने में संसार संसार और संसारी है। जिसको लगता है मुझे मिटना है, मिटने में मोक्ष। मिटो तो मिलना होए। एक सूफी फकीर ने बहुत ही सुंदर बात की है कि तुझे खुदा कैसे मिले। खुदा कैसे मिले? सूफी संत ने कहा है कि जब मैंने खुद की खुदाई की, जब मैंने खुद की खुदाई की, जिस दिन खुद मिटा उस दिन मुझे खुदा मिला। बस मिटने की बात है। जिस दिन तुम मिटो तो मिलना हो। प्रभु का मार्ग नथिंग का मार्ग है। शून्य हुआ वही पूर्ण हुआ। लेकिन दुनिया के अंदर पूरी धमाल समथिंग समथिंग कुछ बनने की है, लेकिन प्रभु का मार्ग पूरा मिटने का है। वही जो द्रव्य कर्म का प्रोडक्शन जो आज दिख रहा है, गाड़ी वाड़ी लाड़ी साड़ी फ्लैट फिएट फर्नीचर जो कुछ भी दिख रहा है, वो क्या है? द्रव्य कर्म का प्रोडक्शन है। मेरे करने से कुछ भी नहीं हुआ है।
उनके साथ जब अपनापना करता है तो रेगिस्तान के अंदर जो बूंद गिरती है क्या होती है? सुख के समाप्त हो जाती है। और ये हुआ अशुभ। अभी शुभ की बात करें। ये दोनों अशुभ, अभी शुभ। यही आत्मा के ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय जब दया, दान, भक्ति, तप, जप, संयम, साधना, आराधना, उपासना के अंदर मेरा पना करती है, सब आ गया उसमें शुभ भाव। दया, दान, भक्ति, तप, जप, संयम, साधना, आराधना, उपासना जब उसमें अपनापना करती है तो लोग क्या कहते हैं? लोगों की तालियां मिलती है। लोग धर्मात्मा कहते हैं, लोग महात्मा कहते हैं। लेकिन ये भी उसकी गंतव्य स्थान, उसका ये भी उसकी आखिरी मंजिल। हम यहाँ अटक जाते हैं। ये लपसनी सीढ़ी है शुभ भाव। इसमें लोगों की बहुत तालियां मिलती है। ये लपसनी सीढ़ी है। अशुभ में तो हमें अशुभ भी लगता है, लेकिन शुभ को हम धर्म मान के बैठ जाते हैं। कोई महापुरुष शुभ करने का मना नहीं कहता है, लेकिन शुभ आए बिना नहीं रहेगा। लेकिन शुभ में उपादेय बुद्धि सम्यक दर्शन का बाधक है, शुभ बाधक नहीं है। दोनों का विश्लेषण बराबर समझना। शुभ आए बिना नहीं रहेगा, उसके जीवन के अंदर सब चीज परिणमित हो जाएगी। शुभ आए बिना नहीं रहेगा, लेकिन शुभ को अपना नहीं मानेगा, उसमें कर्तृत्व भाव नहीं करेगा। समझ में आया? शुभ आए बिना रहेगा नहीं, लेकिन शुभ में अपनापना नहीं करेगा। ये भी उसकी आखिरी मंजिल नहीं। अशुभ, ये हुआ शुभ। अभी शुद्ध की बात करते हैं। दो क्या हुआ? अशुभ। शुभ में अपनापना, दया, दान, भक्ति, इसमें अपनापना शुभ। शुद्ध यानी क्या? जो आत्मा के ज्ञान की ज्ञान पर्याय कहां से आई है? अपने ज्ञायक से, अपने ज्ञाता से। कहां से आई है? कहां से आई है? अपने आत्मा के ज्ञायक से। अभी जहां से आई है, जहां से एक समय की ज्ञान पर्याय जहां से आई है, वो उसमें समा जाए, उसमें ही लीन हो जाए, ये शुद्ध भाव। दोनों की जात, रंजन धातु मिला, दोनों की जात एक है। समझ में आया? आत्मा से ज्ञान गुण की ज्ञान पर्याय बाहर आई, जहां से आई उसमें ही समा जाए, उसमें ही लीन हो जाए, उसमें एकाग्र हो जाए, उसमें ही तल्लीन हो जाए, उसमें तदात्म्य हो जाए, ये शुद्ध भाव। अशुभ भाव, शुभ भाव और शुद्ध भाव, उसके साथ एक समय के वेदन को सम्यक दर्शन कहते हैं, और उसमें पूरा समा जाने को केवल ज्ञान कहते हैं। समझ में आया? उसके साथ वेदन, प्रणिधान, मिलन, एक समय के वेदन को सम्यक दर्शन कहते हैं, और उसमें पूरा समा जाने को केवल ज्ञान कहते हैं। एक समय के लिए बाहर नहीं आए पर्याय। हाँ, वेदन को खोल सकते हैं, वेदन को खोल सकते हैं। समझ में आया? अशुभ किसे कहते हैं, शुभ किसे कहते हैं, और शुद्ध किसे कहते हैं? अपने स्वरूप से मिलन, उसमें एकाकार हो जाना। कोई महापुरुष शुभ का मना नहीं बोलते। शुभ आए बिना रहेगा नहीं, लेकिन शुभ में अपनापना नहीं करना, उसको धर्म नहीं मानना है। धर्म तो क्या है? धर्म का डेफिनेशन क्या है? धर्म और अधर्म क्या है? स्वभाव में रहना धर्म है, और विभाव में रहना अधर्म। सिंपल सा डेफिनेशन। अपने स्वभाव के साथ रहना धर्म है, और विभाव में रहना अधर्म है। पूरी साधना का रिजल्ट इतना ही है, चाहे उदय भाव के साथ रहना पड़े, लेकिन ये मेरा गंतव्य स्थान, मेरी मंजिल नहीं है। क्रिया मूढ़मती है जन कोई, ज्ञान औरों को प्यारा, मिलित भाव रस बेउना चाके तू रहता दोनों से न्यारा। लेकिन ये बातें सब खाली हम बातें करते, कब आएगी ये सब बातें? उसका बेसमेंट क्या है? बेसमेंट क्या उसका?
हर सत्ता के अंदर जब तक जीव में शिव का दर्शन नहीं होगा तब तक ये भूमिका प्राप्त होने वाली। कोई भी जिस हम गुरुगम के अंदर रहता है उसकी 100% वफादारी, दूसरों के प्रति उदासीन भाव। जिस हम गुरुगम के रहते हैं, आगम धर गुरु समकीति क्रिया संबर सारे रे, संप्रदाय अवंचक सदा सूची अनुभव आधार रे। जिस गुरुगम में, जिस समाचारी में हम रहते हैं उसके प्रति वफादारी, लेकिन दूसरों के प्रति औदासीन्य भाव, मध्यस्थ भाव। किसी की टीका टिप्पणी करने का अधिकार हमारा। पहले जैन का डेफिनेशन क्या समझो, जैन किसे कहते हैं? जैन का डेफिनेशन क्या? स्थूल डेफिनेशन क्या? जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है वो स्थूल डेफिनेशन हो गया। अभी सूक्ष्म में जाओ। जो परमात्मा की आज्ञा का पालन करता है वो जैन है। अभी परमात्मा की आज्ञा क्या? प्रभु की आज्ञा क्या? हाँ? बोलो। स्वभाव में परमात्मा की आगम वचन आज्ञा, चित्त निर्मल से जिन आज्ञा। क्या आज्ञा है? चित्त निर्मल से जिन आज्ञा। चित्त का निर्मलीकरण कब होगा? कब होगा चित्त का निर्मलीकरण? कब होगा? ग्रंथि भेद के बाद चित्त का निर्मलीकरण होता है। ग्रंथि भेद यानी सम्यक दर्शन। ये प्रभु की आज्ञा। जिसने ये किया, ग्रंथि भेद किया, वो कहीं भी रहता वो सब वो जैन है, या करने का प्रयत्न कर रहा है वो जैन है। दो ही जैन। या तो जिसने ग्रंथ, ये प्रभु की आज्ञा है, जिसने ग्रंथि भेद किया वो जैन है, या करने का प्रयत्न कर रहा है वो जैन है, बाकी सब मैन। ये प्रभु की खरी आज्ञा है। अब इसमें कौन आएगा? कौन आएगा इसके अंदर? 15 भेदी सिद्ध कैसे बनता है? 15 भेदी सिद्ध ये यहाँ पे फलित होगा। हर समय कल्याण कलिका से विधान कराते, कोई भी अभिषेक विधान, मंगल विधान, प्रतिष्ठा अंजन सलाह होते कल्याण कलिका से कराते। अभी लास्ट 3 साल पहले अजीत सगुश्री महाराज की निश्रा के अंदर निर्वाण कलिका हाथ में, प्रभु की निर्वाण कलिका, उसके 18 अभिषेक का विधान करा रहे थे। उस बुक के अंदर मोतीलाल गिरधरलाल कापड़िया, उनका एक दृष्टांत मिला। उसका एक दृष्टांत मिला कि व्यक्ति चाहे दिगंबर है, चाहे व्यक्ति श्वेतांबर है, चाहे व्यक्ति स्थानकवासी है, चाहे व्यक्ति बुद्ध है, चाहे व्यक्ति अन्य धर्मी है, बोलो किसको बात किया बाप? चाहे व्यक्ति श्वेतांबर है कि दिगंबर है कि स्थानकवासी है, चाहे बुद्ध है, चाहे अन्य धर्मी है, बोलो अन्य धर्मी में कोई बात आया? अन्य धर्मी में कोई बात आया? चाहे व्यक्ति अन्य धर्मी है, जिस व्यक्ति ने आत्मा को भावित किया है, आत्मा का अनुसंधान किया, आत्मा का वेदन किया है, वो मोक्ष में जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। बोलो फिर किससे हमारी एलर्जी हो सकती है? जिसने आत्मा का वेदन किया, आत्मा से भावित है, वो मोक्ष में जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर कौन पराया लगता है? मिर्जा गालिब हुआ, बहुत ही सुंदर बात कही इसने कि हर दर्पण में चेहरा तो मेरा दिखता है, हर दर्पण में चेहरा तो मेरा दिखता है। किस दर्पण में पत्थर मारूं, हर दर्पण में चेहरा तो मेरा है। इस दुनिया में किसको पराया मानूं, हर के अंदर तो मैं ही मैं बैठा हूं। कौन पराया लगता है? लेकिन कब? जब सम्यक दर्शन आता है ना, इस सब बात की झंझटें छूट जाती है, छोड़नी नहीं पड़ती है। आज क्या हमारे पास सम्यक दर्शन के बाद स्यादवाद चालू होता है। नए कौन को, दृष्टिकोण को, स्यादवाद को, सब कहाँ से शुरू होता है? सम्यक दर्शन के बाद। सम्यक दर्शन के बाद ही परमात्मा की आज्ञा में समझ में आती है। नहीं तो जितने भी वर्तमान में झगड़े हैं ना, प्रभु की आज्ञा चौथे गुण ठाने की अलग है, 5वें गुण ठाने की अलग है, 6ठे गुण ठाने की अलग है। सब परमात्मा के नाम से ही झगड़ते लड़ते हैं। लेकिन एक बार ये दृष्टिकोण एंगल समझ में आ जाए तो हर घटना में आनंद में रह सकता है। वही ज्ञानी किसी भी घटना पे अपने आनंद को खंडित नहीं होने दे, वो ज्ञानी। कैसी भी घटना हो, नहीं तो क्या होता है, हम एंगल
दृष्टिकोण नए कोण को नहीं पकड़ सकते। और जितने भी तमाम सब भगवान के नाम से लड़ते, कोई दूसरा है कोई? वो कहता है भगवान ने ऐसा कहा, वो कहता है भगवान ने ऐसा कहा। जितने भी दिखते हैं सब भगवान के नाम से है कि नहीं? लेकिन भगवान कौन से गुण ठाने में कौन कौन सी क्या बात करते हैं? एक एग्जांपल अपनी भाषा में समझो, अपनी भाषा की। एक लड़की है, उसकी 10th पूरी हुई। एक लड़की की 10th क्लास पूरी हुई। 10th क्लास पूरी होने के बाद उसने पिताजी को कहा मुझे कॉलेज जाना है। पिताजी ने कह दिया टाइम बहुत खराब है, समय खराब है, मुझे तो कॉलेज नहीं भेजना है। उस लड़की ने खाना पीना बंद कर दिया, धम पचाड़ा चालू कर दिया, रोने लगी, मेरी सब फ्रेंडें जा रही है कॉलेज में और पिताजी मुझे क्यों नहीं भेज रहे? क्या कहा? मेरी सब फ्रेंडें जा रही है कॉलेज और पिताजी मुझे क्यों नहीं भेज रहे हो? फिर पिताजी को बात चले या बेटी के ऊपर, चल बेटी तुझे कॉलेज तो मैं भेजता हूँ, लेकिन एक कंडीशन कर। पिताजी ने उसे प्रॉमिस की, एक कंडीशन कर फिर मैं तुझे कॉलेज भेजता हूँ। कॉलेज के अंदर किसी भी लड़के के साथ घूमने नहीं जाएगी। क्या कहा पिताजी ने? कॉलेज के अंदर किसी भी लड़के के साथ घूमने नहीं जाएगी। उसने प्रॉमिस कर दी, पिताजी मुझे पढ़ना है, मुझे घूमना नहीं है। पिताजी से उसने प्रॉमिस कर दी, डन कर दिया कि मैं घूमने नहीं जाऊंगी। कॉलेज गई, उसकी बीकॉम पूरी हो गई। बीकॉम पूरी होने के बाद 2 साल के अंदर पिताजी की डेथ हो गई। कॉलेज पूरी होने के बाद 2 साल के बाद पिताजी की डेथ हो गई। फिर और 1 साल के बाद उस लड़की की एंगेजमेंट की। 1 साल के बाद पिताजी की डेथ हो गई, 2 साल के बाद। फिर 1 साल के बाद पिताजी उस लड़की की 1 साल के बाद उसकी एंगेजमेंट की गई। अभी एंगेजमेंट होने के बाद उसकी शादी के बाद जब ससुराल में गई और जाने के बाद अपने पति से कहे आपके साथ में रहूंगी लेकिन घूमने तो नहीं आऊंगी, क्या होगा? आपके साथ में, अरे पिताजी झूठ थोड़ी बोलते थे, मेरे पिताजी ने प्रॉमिस कराया। क्या कहा? मेरे पिताजी को झूठ थोड़ी बोलते थे, पिताजी से मैंने प्रॉमिस किए साथ में रहूंगी लेकिन बाहर नहीं आऊंगी। तो बस ऐसा हमारे अंदर क्या होता है, पकड़ आ जाती है, एकांत आ जाता है। क्या होता है कई बार पिताजी, हमारे पिताजी झूठ थोड़ी बोलते, बस दृष्टिकोण किस गुंठाने में किसकी क्या बात है, जब तक ये हमें समझ में नहीं आती है ना, तब तक कितने होते सब शाब्दिक जितने भी होते हैं ना आज के वर्तमान के अंदर, इसका दृष्टिकोण एंगल हम नहीं पकड़ पाते। क्रिया मूढ़मती है जन कोई, ज्ञान औरों को प्यारा, मिलित भाव रस बेउ ना चाके, तू रहता दोनों से न्यारा। क्या हुआ? क्रिया छोड़ने की बात नहीं की, छूट जाएगी क्रिया। जब साध्य मिलेगा तो साधन छूट जाएगा, छोड़ना नहीं पड़ेगा। साध्य की प्राप्ति होगी तो साधन छूट जाएगा। कोई भी क्रिया हम क्या करते हैं, प्रतिक्रमण भी करते हैं ना, उसका भी हमें त्याग का अहंकार है। प्रतिक्रमण करते हैं प्रसंग समझ के, मैं तो प्रतिक्रमण किया। क्या करते हैं? प्रतिक्रमण भी करते हैं तो क्या समझते हैं हम, राजी होते। मैं तो रोज प्रतिक्रमण करती हूँ, रोज प्रतिक्रमण करता हूँ, उसमें भी राजी होते। प्रतिक्रमण कोई प्रसंग नहीं है। प्रतिक्रमण क्या है? प्रतिक्रमण क्या है बोलो? हाँ? अपनी भाषा में अगर बात करें, अपनी भाषा में किसी को थप्पड़ मार के सॉरी बोलने का नाम प्रतिक्रमण है। क्या है? किसी को थप्पड़ मार के सॉरी बोलने का नाम प्रतिक्रमण है। लेकिन आज क्या हमारी रूटीन क्रिया बन गई, रूटीन क्रिया, एक काम पूरा हो। महापुरुष कहते प्रतिक्रमण करते करते ऐसे हमारे रूंगटे खड़े हो जाए, प्रभु कब तक मुझे करना पड़े दवाई है दवाई, कब मेरा स्वास्थ्य प्राप्त हो और मेरी दवाई छूट जाए। प्रतिक्रमण यानी क्या? दवाई। जो वहां पे लिखा था ना कि प्रतिक्रमण 20 कुंभ एक ही दिन करने जैसा नहीं है, दवाई है। दवाई रोज लेने जैसी है। हम दवाई कोई स्वास्थ्य मान के बैठ गए। प्रतिक्रमण दवाई है, स्वास्थ्य नहीं है। स्वस्थ यानी क्या? स्वास्थ्य किसको बोलेंगे? जो स्व में अस्त हो गया वो स्वस्थ। प्रतिक्रमण
दवाई है, स्वास्थ्य ही नहीं है। लेकिन हम शुभ शुभ भाव के अंदर इतने उलझ गए हैं, शुभ भाव को ही सर्वस्व मान लिया है हमने। क्रिया मूढ़मती है जन कोई, ज्ञान औरों को प्यारा, मिलित भाव रस देव ना चाके, तू रहता दोनों से न्यारा। सबके अंदर क्या क्या छोड़ना है? कर्तृत्व भाव छोड़ना है। आज हमारे सठ कारक है। सठ कारक क्या हो रहे हैं हमारे? कोई भी पर्याय प्रकट होती है किसके द्वारा होती है? सठ कारक से पर्याय प्रकट होती है, इतनी स्वाधीन है। कोई भी पर्याय प्रकट होती है ना, किसी की पराधीनता नहीं है उसको, अपने सठ कारक से प्रकट होती है। कर्ता भी है, कर्म भी है, संप्रदान भी है, अपादान भी, अधिकरण और आधार, 6 कारक है। किसके है? अपने स्वतंत्र सठ कारक से प्रकट होती है। लेकिन अभी भूल कहां पे हो रही है? भूल कहां पे हो रही है? जो पर के साथ बने तो ये कारक साधक कारक बनते हैं, और यही कारक पर के साथ बने तो बाधक कारक बनते हैं। आज हमारी शक्ति तो अभिव्यक्ति हो रही है, हर समय हो रही है। हमारी शक्ति की अभिव्यक्ति हर समय हो रही है। ज्ञान ज्ञान का काम कर रहा है, दर्शन दर्शन का काम कर रहा है, चारित्र चारित्र का काम कर रहा है, तप तप का काम कर रहा है, वीर्य वीर्य का काम कर रहा है। लेकिन हमारी भूल का हो रही है? भूल का हो रही है? जो ज्ञान के अंदर, ज्ञान क्या है? इसके अंदर जो ज्ञेय प्रतिबिंबित होता है, ज्ञान के अंदर जो ज्ञेय दृश्य प्रतिबिंबित होता है, हमारी शक्ति की अभिव्यक्ति उसकी महिमा करती है। किसकी? किसकी महिमा कर रही है? ज्ञेयों की, दृश्यों की, उसकी महिमा करता है। इसलिए मिथ्या ज्ञान बन जाता है। महिमा किसकी करनी है? जिसके द्वारा जाना जा रहा है, जिसके द्वारा, ये यहाँ पे विंडो है, विंडो के अंदर से हमको सब दिखता है, बाहर में पेड़ दिखते हैं, पौधे दिखते हैं, सब दिख रहा है। लेकिन जिसके द्वारा जाना जा रहा है वो नहीं दिखता है। दर्पण है वो नहीं दिख रहा है। बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा है हमें, लेकिन किसके द्वारा दिखाई दे रहा है? जो दर्पण है ना, दर्पण, ये दर्पण आत्मा है। इसको हम भूल के सबको जानते हैं। जानने वाले को एक बार जान लेना, एक बार जानने वाले को, हम क्या किसको जान रहे हैं? जो जना रहा है। हम महिमा किसकी कर रहे हैं? जो इसके अंदर दिख रहा है उसकी महिमा कर रहे, देखने वाले की महिमा नहीं कर रहे। एक बार जो देखने वाले की महिमा आ जाए, जानने वाले की महिमा आ जाए, तो कार्य पूरा हो गया। महिमा तो करनी है, लेकिन किसकी करनी है ये हम नहीं जानते। समझ में आया? किसकी महिमा हो रही है? जो उसके अंदर प्रतिबिंबित हो रहा है, उस दृश्यों की महिमा कर रहे हैं। इसलिए हमारा ज्ञान क्या बन रहा है? मिथ्या ज्ञान बन रहा है, मिथ्या दर्शन बन रहा है। देखता है, जान रहा है, उसमें पर पदार्थों में रमणता कर रहा है, वो चारित्र है, यानी विपरीत चारित्र, मिथ्या चारित्र। अभी यही ज्ञान जिसके द्वारा जो जानने वाला है, जानने वाले को जान ले। समझ में आ रहा नहीं पदार्थ? एक बार भी जो जानने वाले को जान ले, देखने वाले को देख ले, कोई नया नहीं करना, हमको सब कुछ आता है। एक भी चीज नई नहीं करनी है, बस खाली विषय बदलना है। क्या करना है? बाई टर्न करना है खाली। जो हम या महिमा कर रहे हैं वो या महिमा करना है। राग भी करना है। कहां पे अभी राग कर रहे हैं हम? यहाँ पे राग करो तो मिथ्या राग, यहाँ पे राग करो तो सम्यक राग। राग तो करना है, लेकिन कहाँ करना है ये हमें मालूम नहीं है। बस खाली उलट भई मोई नैनन की, मीरा ने क्या कहा? उलट भई मोई नैनन की, फिकर नहीं मोई तरनन की, भव सागर मोई सुख गयो। लेकिन कब? जब उलट भई नैनन, यानी आंखें उल्टी नहीं होती है, आंखें उल्टी नहीं होती है। आंखें उल्टी नहीं होती है। मीरा ने क्या कहा? उलट भई मोई नैनन की। नैन यानी कौन से नयन की बात है? अजितनाथ दूसरा स्तवन के अंदर दिव्य नयन, अजितनाथ भगवान का स्तवन है ना। चरम नयने करी मार्ग जोता भूलियो सहेल संसार। कौन से नयन की बात है यहाँ पे?
दिव्य नयन की बात है। ये नयन अभी जो पराश्रित थे, जो दिव्य नयन पराश्रित थी वो अभी स्वाश्रित होगी। फर्क क्या पड़ा? जो पर आश्रित थी वो स्व आश्रित होगी। अब ये भूमिका आ जाए ना, फिर मीरा क्या कहती? फिकर नहीं मोय तरनन की भव सागर मोय सुख गयो, फिकर नहीं मोय जननन की, फिकर नहीं मोय मरणन की। अभी किसका जन्म और किसका मरण? लेकिन ये कब होता है? जब दृष्टि पर भाव से स्वभाव की ओर अग्रसर आगे बढ़ती है, तब ये भूमिका आती है। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ भी बोला हो, मिच्छा मित्र। આપણે હમણાં 10 મિનિટનો ચાનો બ્રેક લઈએ છીએ. હા, ફક્ત 10 મિનિટનો. આપણે લગભગ 3:20 આપણે પાછું શરૂ કરશું. બધા આવી જજો સમયસર.